सिक्योरिटी इदारों की बरवक्त कार्रवाई ने कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। खुदकुश हमले के लिए बलूचिस्तान से कराची आने वाली लड़की गिरफ्तार। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार कहते हैं, रियासत मुखालिफ अनासर ने सोशल मीडिया के जरिए बच्ची की जहन साजी की। कालादम, BLA और BLF खवातीन और कम उम्र बच्चियों को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है। ये मजाहमत नहीं बल्कि बच्चों का इस्तेहसाल और दहशतगर्दी है। एडिशनल IG CTD आजाद खान ने बताया, लड़की के खानदान का पेंशन पर गुजारा था। हैंडलर ने सोशल मीडिया पर मदद के बहाने राब्ता करके हमला करने पर उकसाया। पुलिस नाके पर चेकिंग के बायस हैंडलर मतलूबा मकाम तक न पहुंच सका। खुदकुश बमबार लड़की ने बताया, हैंडलर महरंग बलोच और बशीर जेब की बातें करता था। नफरत अंगेज मवाद दिखाकर मुझे रियासत के खिलाफ वरगलाया गया। मैं बलोच अलहदगी पसंद अनासिर के बहकावे में आई। खुदकुश बमबार लड़की ने कलादन तंजीमों का कच्चा चट्ठा खोल दिया। कहा, बस में पुलिस के पूछगछ पर घबराई तो मुझे पकड़ लिया गया। समझ आ गया है मैं तबाही की तरफ जा रही थी। सोशल मीडिया पर झूठी हमदर्दी जताने वाले मददगार नहीं शिकारी हैं। वजीर इत्तलात अता तारण कहते हैं, महरंग बलोच इंसानी हुकूक के प्रचार की आड़ में बलोच शरपसंदी और दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्विस है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, दहशतगर्द अपने बच्चों को महफूज मकाम पर रखते और दूसरों के बच्चों को निशाना बनाते हैं। गैर मुल्की एजेंडे पर चलने वाले दहशतगर्द सोशल मीडिया पर खुद को मजलूम पेश करते हैं। पहाड़ों पर मौजूद बलोचों को कौमी दायरे में आने की दावत। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकते। मजाहमत का रास्ता अपनाने वाले वापस आ जाएं, दरवाजे खुले हैं। बलोचिस्तान का जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। हुकूमत बलोचिस्तान ने शहदा के बच्चों की सरपरस्ती करने का फैसला किया है। वजीर आला बलोचिस्तान बुगटी कबाइल के नए सरबराह बन गए। डेरा बुगटी में सरफराज बुगटी की दस्तारबंदी कर दी गई। पाक फौज के मेजर अदील जमान मादर वतन पर कुर्बान। बाजोड़ के इलाके खार में भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन। डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक रखने वाले 36 साल के मेजर अदील जमान ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। मेजर अदील की सरबराही में दस्ते ने 5 खर्जियों को ठिकाने लगा दिया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का शहीद मेजर अदील जमान को खिराज अकीदत, अहले खाना से इजहार ताजियत। वजीर आजम ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मेजर अदील जमान ने जान देकर दहशतगर्दों के मजमूम अजाइम को खाक में मिलाया। कौम शुहदा और उनके खानदानों के कर्ज को कभी नहीं उतार सकती। पंजाब असेंबली कोई खालाजी का घर नहीं कि जिसका दिल करे आकर यहाँ छलांगे लगाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ सजा याफ्ता लोग भी मौजूद थे। जलाओ घेराव करने वाले सजा याफ्ता लोगों को असेंबली आने की इजाजत नहीं दी जा सकती। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, कुछ ऐसे अफराद को साथ लाया गया जिनके नाम फहरिस्त में थे, ना उनके पास शनाख्ती कार्ड थे। पंजाब असेंबली में पेश आने वाले वाक़े पर इंक्वायरी कमेटी कायम की थी। PTI अरकान ने मरीम नवाज से मुतालिक अपनी जहनी पस्ती का इजहार किया। ये लोग तो मक्का मदीना का एहतराम नहीं करते, इनसे असेंबली के तकद्दुस की क्या तवक्को रखें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दौरा पंजाब में प्रोटोकॉल की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर नाखुश। सुहेल आफरीदी ने पंजाब हुकूमत को खत इरसाल कर दिया। लिखा, दौरे के दौरान मेरे साथ नामुनासिब रवैया अपनाया गया, बदतमीजी की गई जो अवामी मैंडेट की तौहीन है। सिक्योरिटी इक़दामात गैर जरूरी और हद से ज्यादा थे। अवामी मकामात की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर मुझे बदनाम करने और मनशियात से जोड़ने की मुहिम चलाई गई। किरदार कशी की मुहिम की सख्त मजम्मत करता हूँ। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान ने इल्जाम लगाया, आजमा बुखारी ने यूट्यूबर को सवालात देकर भेजा था। पंजाब के लोग मेहमान नवाज और मोहब्बत देने वाले हैं। हमारे साथ जो भी हुआ वो सूबे पर मुसल्लत हुकूमत ने किया।
सोहेल आफरीदी साहब, आपकी क़यादत में इस्लामाबाद पर हमला होता है और बार बार होता है। आप और आपकी पार्टी की क़यादत पाकिस्तान की वहदत पर हमला करते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसफ की एक्सपोस्ट, लिखा आपके वर्कर सोशल मीडिया पर इंतहाई गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त भी आईनी ओहदे और बैनुल सूबाई इज्जत खराब होती है। आए सब मिलकर इसकी मजम्मत और सद्देबाप करते हैं। हुकूमती कमेटी बानी पीटीआई से मुलाकात न करा सकी तो मुज़ाकिरात नहीं होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली और वज़रा को मुकम्मल बाइख्तियार होने की यकीन दहानी कराना होगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन रहनुमाओं की हुकूमत से मुज़ाकिरात पर मुशावरत का अहवाल। ज़राए का कहना है अलीमा खानम को महमूद अचकज़ई और पीटीआई रहनुमाओं ने हुकूमती इख्तियार की शर्त पर एतमाद में लिया। कहा गया अगर आप भाई की रिहाई चाहती हैं तो मुज़ाकिरात का रास्ता इख्तियार करें। अलीमा खानम ने कहा एहतजाज के लिए 8 फरवरी बहुत दूर है, इसको जल्दी करें। पीटीआई रहनुमाओं ने जवाब दिया फौरी तौर पर लोगों को निकालना मुश्किल है, हमें फंड्स की जरूरत है। अलीमा खानम ने कहा हम अडियाला जाते हैं तो 100 कारकुन भी वहां नहीं जाते। बानी पीटीआई और अहलिया ने तोशाखाना केस 2 के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर कर दी। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत ने बरतरफ किए गए इनामुल्लाह शाह के बयान पर इन्हिसार किया। अदालत ने वादा माफ गवाह के बयान पर इन्हिसार किया जो नहीं किया जा सकता था। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ इस्तगासा केस साबित करने में नाकाम रहा। एक ही जुर्म में मुतादिद बार सजा नहीं दी जा सकती। तोशाखाना 2 फैसला कलअदम करार दिया जाए। नायब वजीर आजम इसहाक डार से चीन के सफीर की मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम सतून करार। पाकिस्तान ने ताइवान को चीन का अटूट अंग करार देते हुए बीजिंग की मुकम्मल हिमायत दोहराई। चीन के बुनियादी मफादात और वन चाइना पॉलिसी की भरपूर हिमायत का इयादा। पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को इलाकाई अमन की जमानत करार दिया गया। भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम, पाकिस्तान का तशवीश का इजहार। क्रिसमस के दौरान इबादत गाहों की तोड़ फोड़ और मुसलमानों पर तशद्दुद की शदीद मजम्मत। दफ्तर खारजा का कहना है भारत में मुसलमानों के घरों की मिसमारी और तशद्दुद के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। मोहम्मद इखलाक के कत्ल समेत मुतादिद वाकयात में मुजरिमों को भारतीय रियासती सरपरस्ती हासिल रही। इन वाकयात ने भारतीय मुसलमानों में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद गहरा कर दिया है। आलमी बरादरी भारत में कमजोर तबकात की बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करे। भारत की फिर सिंतास मुआहदे की खुली खिलाफवर्जी। मोदी सरकार ने दरियाए चनाब पर पनबिजली मंसूबे की मंजूरी दे दी। नायब सदर पीपल्स पार्टी शरी रहमान कहती हैं दुलहस्ती स्टेज 2 मंसूबे की मंजूरी सिंतास मुआहदे की संगीन खिलाफवर्जी है जिसकी मजम्मत करते हैं। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके जनूबी एशिया में कशीदगी और अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत बाज न आया तो ऑपरेशन बुनियादो मरसूस की तरह भारत को हजीमत का सामना करना पड़ेगा। पिशावर के इलाके दाऊदजई में मुबैना पुलिस मुकाबला, 5 इंतहाई खतरनाक टारगेट किलर्स हलाक। सीसीपीओ पिशावर मियां सईद का कहना है टारगेट किलर गैंग पुलिस पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहा था। मुलजिमान ने 30 से ज्यादा शहरी 2 अहलकारों को कत्ल किया। गैंग सरगना नजमुल हसन ने कांस्टेबल को शहीद करने का एतराफ किया था। ख्वाजा सरा पर भी हमला किया जिसमें वो जख्मी हुआ। लकी मरवत के नवाही इलाके वांडा जोगी के करीब दहशतगर्दों की फायरिंग, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मुमताज अली शहीद। पुलिस का कहना है शहीद एएसआई मुमताज अली खान जिला टांग के थाने में तैनात थे। हमारा मुकाबला किसी सूबे से नहीं बल्कि दुनिया से है। हमने ऐसे इदारे बनाए हैं जहां मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में बेनजीर भुट्टो शहीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा सेहत के निजाम की बेहतरी के लिए निजी शोबे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हेल्थ केयर सिस्टम में बेहतरी हमारी तरजीह है। सिंध में तालीमी इदारों में बेहतरी की गुंजाइश है। बिलावल भुट्टो की गढ़ी खुदा बख्श में कारकुनों से मुलाकात, गुफ्तगू करते हुए हाल अहवाल पूछा।
पंजाब में 8 लाख से ज्यादा काश्तकारों ने किसान कार्ड हासिल कर लिए। काश्तकारों ने आढ़ती की बजाय किसान कार्ड के जरिए खाद, बीज, पेस्टिसाइड्स खरीदने को तरजीह दी। 20% काश्तकारों ने किसान कार्ड के जरिए डीजल खरीदा, उधार और सूद से बचकर। वजीर आला मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब का काश्तकार पूरे मुल्क का मौसिन है, मेहनत का बदला नहीं चुका सकते। पंजाब के काश्तकार को खुशहाल देखना मेरा ख्वाब है। फंड्स की अदम अदायगी के बायस जम इस्लामी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त मुतासिर हो रही है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के 4758 अरब रुपए विफाक के जिम्मे हैं। विफाक तमाम सूबों को दिए गए फंड्स की तफसील सामने लाए। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मंसूबों पर काम तेज करने की हिदायत। सेहत, तालीम हुकूमती तरजीहात करार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने आज नई तारीख रकम कर ली। इंडेक्स पहली बार 1,74,000 की सतह अबूर कर गया। 2011 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। कारोबार बुलंद तरीन सतह 1,73,896 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाकिस्तान में सोने की कीमत में 5,500 रुपए की कमी, फी तोला 4,70,162 रुपए का हो गया। डस्का के तालिब इल्म ने सोशल मीडिया की दोस्ती पर 100 तोले सोना लुटा दिया। पुलिस के मुताबिक इसरार की मोहल्ले की लड़की से दोस्ती थी। पहले लड़की ने लड़के से लाखों रुपए हथियाए, फिर टिकटॉक के बहाने जेवरात लाने का कहा। तालिब इल्म ने घर से दादी और वालिदा के 100 तोला तलाई जेवरात लड़की को दिए। वापस मांगे तो लड़की के बाप और भाइयों ने इसरार और वालिद पर तशद्दुद किया। यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की सिटी कोर्ट कराची में पेशी। काले कोर्ट में मलबूस जत्थे ने रजब भट्ट और नदीम नानीवाला को घेर लिया, तशद्दुद का निशाना बनाया और कपड़े फाड़ दिए। रजब भट्ट के वकला ने बीच बचाव की कोशिश की। रजब भट्ट के खिलाफ हैदरी थाने में तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज है। अदालत ने यूट्यूबर रजब भट्ट की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 13 जनवरी तक तौसी कर दी। कराची में इंतजामी गफलत के बायस एक और बच्चा गटर में गिरकर जान बहा। हादसा कोरंगी के मेहरान टाउन में पेश आया, जहां खेल के दौरान 8 साल का बच्चा खुले मैनहोल में गिरा। दिलबर अली की लाश निकाल ली गई। मरीज जिना स्क्वायर के करीब खाकरूब गटर की सफाई के दौरान दम घुटने से जान बहा। छह, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। जिला लाहौर की हुदूद में बसंत त्यौहार का नोटिफिकेशन जारी। सख्त शराइत और हिफाजती इक़दामात के तहत पतंगबाजी की मशरूत इजाजत। जिला इंतजामिया ने पतंग और डोर बनाने वालों की रजिस्ट्रेशन के लिए ऐप और ऑनलाइन पोर्टल भी फाल कर दिए। नायलॉन, प्लास्टिक और धाती तार के इस्तेमाल पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी। चरखियों के इस्तेमाल पर पाबंदी। डोर सिर्फ गोले की शक्ल में होगी। मोटरसाइकिल सवारों के लिए बाइक पर हिफाजती तार लगवाना लाजमी करार। प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत जायदादों के कब्जे के खिलाफ 4 दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर्स के अहकामात पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत ने कहा, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर अज खुद कब्जे खत्म कराने का इख्तियार नहीं रखते। दरखास्तों को समाअत के लिए फुल बेंच भेजने और केसेस का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। एक्ट के खिलाफ पीटीआई के 2 MPAs की दरखास्त छुट्टियों के बाद लगाने की हिदायत। दरखास्त में कहा गया है, जायदाद से मुतालिक इख्तियारात इंतजामिया को देकर आइन की खिलाफ वर्जी की गई। मुल्क भर में जाड़ा जोर पकड़ने के लिए तैयार। मुख्तलिफ शहरों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज बलोचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। कोयटा, जियारत, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, नोशकी, हनाई और दीगर अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश कल होने का इम्कान। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। इजलास में इसराइल के सोमालीलैंड को तस्लीम करने के फैसले पर बात की जाएगी। UN सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास सोमालिया के मुतालिबे पर बुलाया गया है। यूक्रेन मुआहदा कर ले वरना रूस मजीद इलाकों पर कब्जा कर लेगा। सदर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को खबरदार कर दिया। 2 घंटे मुज़ाकरात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कहा, कोई अहम पेशरफ्त तो नहीं हुई लेकिन मुआहदे के करीब हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा, डॉनबास का फैसला यूक्रेनी अवाम ही करेंगे। रूसी सदर ने अपनी फौज को डॉनबास पर कब्जे का हुक्म दे दिया। क्रेमलिन का कहना है, यूक्रेन अमन चाहता है तो डॉनबास से फौज निकालना पड़ेगी।
तुर्की में दाइश के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार शहीद, 8 जख्मी हो गए, 6 दहशतगर्द मारे गए। हुकाम ने बताया दहशतगर्दों के ठिकानों पर छापों के दौरान शदीद झड़पें हुई। गुज़श्ता हफ्ते तुर्क सिक्योरिटी फोर्सेज ने क्रिसमस और न्यू ईयर पर हमलों की मनसूबाबंदी करने वाले दाइश के 115 मुश्तबा अरकान को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। इंडोनेशिया के जजीरे सोलावेसी के नर्सिंग होम में आग लगने से 16 अफराद जान बहक, मुताबिक झुलस कर जख्मी हो गए। 12 अफराद को बचा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम ने बताया मनाडो के नर्सिंग होम में हादसे के वक्त बहुत से बुजुर्ग कमरों में आराम कर रहे थे। कई लाशें कमरों के अंदर पाई गई। एशिया कप के बाद ट्राई सीरीज में भी समीर मिन्हास की शानदार परफॉर्मेंस। समीर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 17 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 142 रन की शानदार इनिंग्स खेली। उस्मान खान ने भी सेंचुरी जड़ी, 121 रन बनाए। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को जीत के लिए 355 रन का हदफ दे दिया। हरारे में बारिश के बाद खेल रुका हुआ है। और पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के नाम एक और एजाज। अरशद नदीम को वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट में ग्लोबल ब्रेक थ्रू एथलीट अवार्ड से नवाजा गया। समिट में दुनिया स्पोर्ट्स के नामवर अफराद मौजूद थे।